साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 1 करोड़ से 500 करोड़ तक महाठगों को ठगने वाली यह कहानी है। यह कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। एक 17 साल का लड़का अय्याशी की जिंदगी जीने का शौकीन हो चला था। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन वो था कि पैसों के बिस्तर पर ही सोना चाहता था। दिमाग इतना तेज कि अच्छे अच्छों को चकमा दे जाए। एक संपन्न परिवार उसके आसपास में आया। उस 17 साल के लड़के ने उन्हें अपने झांसे में लिया। इस लड़के ने खुद को कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एच.डी. कुमारस्वामी, उनके बेटे का दोस्त बताया। गहरा जिगरी दोस्त। काम हो जाएगा ये विश्वास दिलाया और 1 करोड़ रुपए ठग लिए। सोचिए, 17 साल की उम्र में उसने 1 करोड़ की ठगी कर ली। बेंगलुरु पुलिस के हत्थे जब वो पहली बार चढ़ा था तो उसका ये पहला केस था और उम्र थी 17 साल। पता चला कि इस लड़के का नाम सुकेश, पूरा नाम सुकेश चंद्रशेखर। 32 साल की उम्र तक सुकेश के ऊपर देश भर में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। इन बीते सालों में एक साल था 2017। सुकेश ने एक और बड़ा कांड किया। अन्ना द्रमुक पार्टी है, वो शशिकला के खेमे को एक सब्जबाग दिखाता है। वहां का जो 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह है, वो कहता है कि मैं इसको दिलवा दूंगा, और ये बोलने के नाम पर उसने करोड़ों की ठगी कर डाली। बताइए, जो नेताओं को लूट ले उसे आप क्या कहेंगे? ठगी का ये खेल सुकेश बचपन से खेलता आ रहा था और जेल उसके लिए दूसरा घर बन चुका था, क्योंकि वो अक्सर जाता रहा है। और इसी काल कोठरी में बैठकर उसने 200 करोड़ रुपए इकट्ठा ठग लिए। कैसे, वो भी बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि 2021 में सुकेश ने रेलीगेयर के जो प्रमोटर थे शिवेंद्र मोहन सिंह, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए उनकी पत्नी से बातचीत की और उनकी पत्नी को विश्वास दिला दिया और उनसे कहा काम हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे, सब आरोप खत्म हो जाएंगे, 200 करोड़ रुपए लगेंगे। और वो पैसा वो ले भी लिया, विदेश भी भेज दिया और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला भी दर्ज हो गया। ईडी की जांच भी चल रही है और इसमें 2-4 बड़े सेलिब्रिटीज का भी नाम आ रहा है, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस का नाम आया था। नोरा ने अभी जो है अपना बयान दर्ज करवाया था। ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये सुकेश ने जेल में किया कैसे? तिहाड़ जेल में सुकेश ने उगाही का जो रैकेट चल रहा था, जो उसके बारे में पता चला कि तिहाड़ में 82 जेल अधिकारी, 32 नहीं 82 जेल अधिकारी और कर्मचारियों को उसने हर महीने की अपनी तनख्वाह बांट रखी थी। और उसके लिए वो कितने पैसे दे रहा था पता है आपको? 1.5 करोड़ रुपए महीना। 1.5 करोड़ महीना। और इसी केस में आपको बताया मैंने, जैकलिन और नोरा का नाम भी उछला, नोरा फतेही। लेकिन मसाला तो जैकलिन की कहानी में है। खबरों की माने तो सुकेश ने जैकलिन पर उनका दिल आ गया था महानुभाव का, तो उसने महंगी कार, महंगे गिफ्ट देने शुरू किए। जैकलिन के परिवार को भी उसने बहुत सी कार गिफ्ट में दी। ऐसा माना गया कि सुकेश की जिसने पहचान कराई थी जैकलिन के साथ, उसके बाद जैकलिन के पिता को सुकेश ने 2020 में 2013 मॉडल की पोर्श कार और उसकी मां को एक BMW, और यूएस के नॉर्थ कैरोलिना में उनके जो बहन रहती है जैकलिन की, उसको भी एक पुरानी BMW कार, और जैकलिन को एक नई मिनी कूपर दी थी। करोड़ों रुपए तो इसी में फूंक दिए थे। वैसे वो जैकलिन उसकी पूरी बातों में एकदम झांसे में आ गई थी और शादी का मन भी बना लिया था। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि सुकेश का भांडा फूट गया, पुलिस की गिरफ्त में आया और जैकलिन बच गई। लेकिन जैकलिन हमेशा इन बातों को नकारती रही है। वैसे सुकेश के साथ जो उनकी फोटो मीडिया में आई है, पहले आई हुई थी, वो फोटो कुछ और ही कहानी बयां करती है। एक बात और है जो सुकेश के बारे में आपको जाननी जरूरी है कि सुकेश ने मलयाली अभिनेत्री हैं लीना मारिया पॉल, उनसे शादी कर रखी है।
ईडी ने लीना की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। खैर, लीना की बात नहीं करते हैं, सुकेश साहब पे वापस आते हैं। क्या है कि सुकेश ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है। वो जेल में रहते हुए, ऐसा आरोप है कि उसने 500 करोड़ रुपए तो उसने जेल में रहते हुए कमा लिए थे, बना लिए थे, ठगी कर ली थी जेल में रहते हुए। अब सोचिए, जेल के बाहर जो व्यक्ति होगा वो कितनी ठगी कर चुका होगा और कितने लोगों को कितने रुपयों की ठगी का अपना शिकार बना चुका होगा। तो ये ठगों को ठगने वाला सुकेश चंद्रशेखर इस समय जेल में है और जेल से अक्सर उसकी बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आती रहती हैं जो लोगों के लिए चाय की दुकान पर एक चटखारे का काम कर रही हैं। उसने कई मीडिया संस्थानों के साथ साथ कई नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाए और जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाए उन पे 1, 2, 3 नहीं, 50-50, 60-60 करोड़ रुपए देने की बात कर दी है। अभी फिलहाल सुकेश का ये पूरा केस अब कोर्ट में है और इस पे कार्रवाई की जा रही है। सुकेश जेल में है, चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कहानी आपके जानकारी के लिए इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जो कि जिसका पर्सोना बहुत बड़ा बनाया जाता है। ऐसा लगता है आपको कि इसको देखकर, किसी को देखकर ऐसा लगता है यार इसके पास वाकई बहुत पैसा होगा, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। वो दिखावे की दुनिया कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होता है। तो इसलिए हमेशा कहीं भी इस तरीके के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ करने से पहले, कहीं पैसा लगाने से पहले एक बार बैकग्राउंड जरूर चेक कर लीजिए, इससे आप फायदे में रहेंगे। आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।